इंसान हो या फिर भगवान, शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। इसी बात का द्योतक है ये उज्जैन का सांदीपनि आश्रम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। इसी वजह से इस स्थान का नाम भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला रखा गया है। गुरु सांदीपनि ने लगभग 5266 साल पहले, जब भगवान श्री कृष्ण की उम्र 11 वर्ष के आसपास रही होगी, उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। और यहाँ पर देश भर के श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला के दर्शन करते हैं। हमारे साथ गुरु सांदीपनि के जो वंशज है रूपम व्यास जी, वो हैं। पंडित जी, ये जो आश्रम है इसकी क्या पौराणिक महत्व है इसका, और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ाव है इस भूमि का? ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं आए थे अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ। 64 दिन भगवान यहाँ रुके थे। 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान इसी स्थान पर, इसी जगह बैठकर उन्होंने प्राप्त किया था। और मात्र 11 वर्ष 7 दिन की उम्र थी भगवान की, जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में पधारे थे। यहाँ भगवान ने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, और 16 दिन में 16 कलाएं, और 18 दिन में 18 पुराण, और 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर 64 दिवस यहाँ भगवान रुके और सारे शिक्षा दीक्षा सांदीपनि महाराज से यहीं बैठकर प्राप्त करी थी। पंडित जी, जो देश भर में देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है वो खड़ी प्रतिमा है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है वो बैठी हुई प्रतिमा है। तो इसके पीछे किस प्रकार की प्राचीन कहानी है? ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की पूरे संसार का एकमात्र ऐसा देवस्थान है जहाँ भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। क्योंकि ये यहाँ पर भगवान कृष्ण की बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा है। क्योंकि आपने देखा सभी जगह भगवान खड़े बांसुरी बजाते मिलेंगे, यहाँ भगवान जी के हाथ में कलम और स्लेट है और बैठी हुई स्थिति में है। क्योंकि सभी जगह आपने देखा होगा भगवान कृष्ण खड़े मिलेंगे बांसुरी बजाते हुए राधा जी के साथ में, लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की प्रतिमा बैठी हुई है और भगवान के हाथ में कलम और स्लेट है। क्योंकि ये विद्या अध्ययन का स्थान है, विद्या अध्ययन किया है भगवान ने यहाँ पे आके बैठकर। इसके अलावा पंडित जी, एक मान्यता ये भी है कि जो भगवान श्री कृष्ण सुदामा बलराम की जो मित्रता है वो भी इसी आश्रम में हुई थी। ये यही तो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के साथ साथ भगवान कृष्ण और सुदामा का मैत्री स्थल भी बोला जाता है। यहाँ कृष्ण सुदामा की मित्रता हुई थी। दोनों ने यहाँ पर नारायणा गांव गए थे जहाँ पर भगवान कृष्ण सुदामा जी लकड़ी बीनने गए थे। सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के हिस्से चुराए, किससे वो चने चुराए थे। ये वही पावन पवित्र स्थान है जहाँ दोनों के युगों युगों तक आज भी उदाहरण मित्रता का दिया जाता है। यहाँ कृष्ण सुदामा की मित्रता भी यही इसी स्थान पर हुई है। पंडित जी, भगवान श्री कृष्ण जो है वो कंस का वध करके यहाँ पर आए थे, इसकी भी कोई पुरानी जो जानकारियाँ आती? ये वो भगवान कृष्ण ने उनके जो मामा कंस था उसका 11 वर्ष की उम्र में उसका वध किया था, उसका संहार किया था। फिर 11 वर्ष 3 दिन की उम्र में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था और 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में इस स्थान पर, इस अवंतिका उज्जैन नगरी में सांदीपनि आश्रम में पढ़ने के लिए प्रवेश कर गए थे। यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने 64 दिन में, जिसका उनके पूरे जीवन में शिक्षा का जो रूप है वो देखने को मिला। तो यहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहाँ गए थे? यहाँ से वापस शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस मथुरा गमन किया था उन्होंने, और फिर द्वारकाधीश बने थे भगवान, जाके द्वारका नगरी के महाराज बने थे। वो प्रताप, वो इनको शिक्षा का ज्ञान, गीता का ज्ञान वो इसी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में प्राप्त हुआ था। ये उज्जैन का पवित्र सांदीपनि आश्रम है जहाँ पर गुरु सांदीपनि से भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। और इसी पावन धरती को प्रणाम करने के लिए देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।